नमस्कार। मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। बिहार में नियोजन इकाइयों के माध्यम से कई अलग-अलग चरणों में अलग-अलग समय पर लाखों शिक्षकों की भर्ती हुई। तो वहीं 2023 से बीपीएससी आयोग के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षा लेकर के और लाखों की संख्या में शिक्षकों की भर्ती हुई है और हो भी रही है। लेकिन चाहे नियोजन इकाइयों के माध्यम से शिक्षकों की भर्ती हुई हो या फिर बीपीएससी आयोग के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षा लेकर के शिक्षकों की भर्ती हुई हो या हो रही हो, जो लाखों की संख्या ये भर्तियां देखने को मिल रही है, उसमें हजारों की ऐसी संख्या है जो फर्जी और अयोग्य है और बेहद ही आसानी से सेंध लगाने पाने में कामयाबी हासिल की, मेरिट सूची में जगह बना पाया और वे शिक्षक बन गए। नियोजन इकाइयों के माध्यम से बहाल फर्जी व अयोग्य शिक्षकों की कहानी ऐसी है कि वे एक दशक से भी अत्यधिक समय से यूं ही विद्यालयों में पढ़ाते रहे। कुछ बीच में पकड़े गए, उनको निष्कासन हेतु, निलंबन हेतु पत्र भी जारी हुआ, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुआ, तो कुछ को निकाला भी गया। वहीं बीपीएससी आयोग के माध्यम से पिछले एक वर्ष में दो अलग अलग चरणों में बहाल 1.5 लाख से भी अधिक शिक्षकों में से हजारों की तादाद ऐसे शिक्षकों की है जो फर्जी हैं या अयोग्य हैं। उन्हें निकाल बाहर किया जा रहा है और इसमें भी वैसा ही खेल देखने को मिल रहा है। जिस प्रकार से नियोजन इकाइयों के माध्यम से फर्जी व योग्य शिक्षकों को पहले बहाल कर दिया गया, उसके बाद निकाल बाहर करने का प्रक्रिया आरंभ हुआ। जब निकाल बाहर करने का प्रक्रिया आरंभ हुआ, उसमें विभाग की ओर से जब दिशा निर्देश दिए जाते रहे, नियोजन इकाइयों के द्वारा उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जैसे तैसे उसको मैनेज करके जितना अधिक से अधिक दिनों तक खींचा जाता रहा। उसी प्रकार से बीपीएससी आयोग के माध्यम से जो शिक्षकों की भर्ती हुई है, उसमें भी शिकायत देखने को मिल रहा है कि नोटिस निकाला जा रहा है, लेकिन उस नोटिस के एवज में कुछ पर कार्रवाई हो रही है, तो कुछ को यूं ही मैनेज करके और उसको खींचा जा रहा है जब तक खींचा जाता रहेगा। साथ ही जिस प्रकार से नियोजन इकाइयों के माध्यम से वैसे शिक्षकों की ही भर्ती कर दी गई जिनका नाम मेरिट सूची में दर्ज भी नहीं था, जिनके पास योग्यता भी नहीं था, जो शिक्षक पात्रता परीक्षा पास भी नहीं थे। उसी प्रकार से बीपीएससी आयोग के माध्यम से भी जो भर्ती हुई, उसका जो मेरिट सूची बनाया गया, बहुत ऐसे शिक्षक शिक्षिकाएं थे, मेरिट सूची में नाम दर्ज होने के बावजूद भी उन्होंने योगदान नहीं लिया, काउंसलिंग नहीं कराया। अब उनके एवज में बड़े बड़े पदाधिकारियों, जनप्रतिनिधियों के मिलीभगत से वैसे लोगों को भर्ती कर दी गई जिन्होंने शायद परीक्षा में बैठा भी ना हो, जिनके पास योग्यता भी ना हो, और उन्हें गलत तरीके से मेरिट सूची में नाम प्रविष्ट करके गलत तरीके से काउंसलिंग करा करके और उनको गलत तरीके से योगदान करा लिया गया। बाद में इन सारे फर्जीवाड़ों का खुलासा हो रहा है, जैसा कि आपने समस्तीपुर में देखा, अन्य कई जगहों पर इस प्रकार के मामले सामने आ रहे हैं। अब चूंकि नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा प्रदान करने हेतु सक्षमता परीक्षा का आयोजन किया गया। सक्षमता परीक्षा का जब आयोजन किया गया, जब आवेदन हो रहे थे, उसी समय लगभग 1200-1300 शिक्षक शिक्षिकाएं फर्जी पाए गए, अयोग्य नहीं, फर्जी पाए गए। वहीं जब परीक्षा हुए, उसके उपरांत 96 शिक्षक शिक्षिकाओं के जो कागजात हैं, उस पे ऐसा संदेह है कि वे प्रथम दृष्टया में ही फर्जी हैं। अब उस पे जांच कमेटी शिक्षा विभाग के द्वारा बैठाया गया है, उसके द्वारा उन कागजातों का जांच होगा। वहीं 10,000 ऐसे क्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षक शिक्षिकाएं हैं जिनका काउंसलिंग के समय बायोमेट्रिक का मिलान हुआ ही नहीं। वहीं कई ऐसे शिक्षक शिक्षिकाएं हैं जिनका कई सारे डॉक्यूमेंट्स में जो प्रविष्टियां हैं वो अलग अलग हैं, वेरिएबल हैं, त्रुटिपूर्ण है, तो वो भी संदेहास्पद स्थिति में है। हालांकि वे फर्जी नहीं है, अयोग्य हो सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स के अभाव में उनको राज्यकर्मी का दर्जा प्रदान नहीं किया जा सकता है। त्रुटिपूर्ण डॉक्यूमेंट्स होने के कारण जब वो सुधार और संशोधन नहीं कर पाते हैं, तो उस वजह से उनको राज्यकर्मी का दर्जा प्रदान नहीं कर पाता है, लेकिन वे फर्जी नहीं है। लेकिन बहुत ऐसे शिक्षक शिक्षिकाएं हैं जो फर्जी हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि 24,000 शिक्षक शिक्षिकाएं अब तक बिहार में फर्जी पाए गए हैं। 24,000 शिक्षक शिक्षिकाएं, उसमें नियोजित शिक्षक शिक्षिकाएं भी सम्मिलित हैं और बीपीएससी से बाहर शिक्षक शिक्षिकाएं भी नियोजित हैं, सम्मिलित हैं, और वे शिक्षक शिक्षिकाएं जो है फर्जी पाए गए हैं। अब इसमें फर्जी किन आधारों पर घोषित किया जा रहा है, यह समझ लेना आवश्यक है।
जैसे चाहे वो नियोजन इकाइयों के माध्यम से आए हो या बीपीएससी के माध्यम से आए हो, बहुतों ने क्या किया है कि फर्जी दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनवा लिया, फर्जी निवास प्रमाण पत्र बनवा लिया, दूसरे राज्य के हैं और यहां आकर के बहाल हो गए, फर्जी पात्रता संबंधित प्रमाण पत्र बनवा लिया एवं अन्य योग्यता संबंधित जो प्रमाण पत्र है वो फर्जी उन्होंने बनवा लिया। कोई फर्जी ईडब्ल्यूएस बनवा लिया, कोई फर्जी ओबीसी एनसीएल बनवा लिया, तो कोई फर्जी एससी एसटी सर्टिफिकेट बनवा लिया। तो इस प्रकार से फर्जी कागजात जो बनवाए हैं वो फर्जी हैं। साथ ही जिनका मेरिट सूची में नाम था ही नहीं, उनको यदि बहाल कर दिया गया तो ये भी फर्जी है। अब अयोग्य कौन है? जैसे दूसरे राज्य के वैसे शिक्षक शिक्षिकाएं जिनका 90 अंक से कम है सीटेट में, तो वे यहां के लिए बिहार के संदर्भ में वे अयोग्य है, क्योंकि दूसरे राज्य के शिक्षक अभ्यर्थियों को, चाहे वे महिला हो, चाहे वे दिव्यांग हो, अन्य किसी भी कोटे के हो, उनको यहाँ पे न तो आरक्षण का लाभ मिल सकता है, न ही कोई छूट मिल सकता है। इसलिए दूसरे राज्य के दिव्यांग यदि यहाँ दिव्यांग कोटे में शिक्षक बने हैं तो वे चले जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। दूसरे राज्य के महिला या पुरुष जिनका सीटेट में 90 अंक से कम है, वे भी चले जाएंगे। जो फर्जीवाड़े तरीके से यहाँ का निवास प्रमाण पत्र बनवा करके ईडब्ल्यूएस, ओबीसी एवं अन्य कैटेगरी में जो है आकर के शिक्षक बने हैं, उनको भी बाहर किया जाएगा, निष्कासित किया जाएगा, निलंबित किया जाएगा, उनका नियुक्ति रद्द कर दिया जाएगा और ये कार्रवाई किए भी जा रहे हैं। अभी सीतामढ़ी से जो खबर आ रही है उसमें 7 शिक्षक शिक्षिकाएं ऐसे हैं जो नियोजन इकाइयों के माध्यम से बहाल हुए थे, वो भी 2003 में और 10 में। बताइए कितना साल उनको हो चुके थे अब तक कार्य करते हुए। अब तो वे बूढ़े भी हो गए होंगे, रिटायरमेंट के कगार पर हो सकता है कि होंगे। अब अभी जाकर के उनको निकाला जा रहा है, हालांकि उन पर एफआईआर भी दर्ज कर दिए गए हैं वहीं के लोकल थाना में। जो भी फर्जी हैं, सीतामढ़ी में जो 7 शिक्षकों को बाहर निकाला गया, उन पर एफआईआर दर्ज किया गया। यदि उस आधार पर जिनको भी फर्जी पाया गया, जो फर्जी दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनवा करके बहाल हुए होंगे, जो फर्जी निवास प्रमाण पत्र ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एनसीएल बनवा करके बहाल हुए होंगे, जो फर्जी पात्रता संबंधी प्रमाण पत्र बनवा करके बहाल हुए होंगे, जो फर्जी अन्य डॉक्यूमेंट्स जो योग्यता संबंधित प्रमाण पत्र बना करके यदि बहाल हुए होंगे, तो ये सभी फर्जी घोषित होंगे और इन सभी पर एफआईआर दर्ज करके उन पर कार्रवाई हो रही है। साथ ही प्रारंभ से अब तक जो भी उन्होंने वेतन भत्ता एवं अन्य लाभ सरकार से आर्थिक रूप से प्राप्त किए हैं, वो सारे उनसे वसूले जा रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है, कोई दो मत नहीं है, सभी पर कार्रवाई हो रहे हैं। प्रारंभ से मैं यह बात आप सभी को बताते आ रहा हूं, अवगत कराते आ रहा हूं कि आप सभी सचेत और सतर्क हो जाएं। जितना अधिक समय तक आप फर्जीवाड़ी तरीके से शिक्षा विभाग, बिहार सरकार को आंख में धूल झोंक करके और कार्य करते रहेंगे, जितना अत्यधिक दिनों के बाद आप पकड़े जाएंगे, उतना ही अत्यधिक कड़ी कार्रवाई आप पर होगी और उतना ही अत्यधिक आप दुष्परिणाम भुगतने के लिए मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि आप उतना समय तक के लिए जो पैसा सरकार से आप लेंगे वेतन भत्ता के रूप में, आपका समय भी जाया जाएगा और जो पैसा आप सरकार से लेंगे वो सूद सहित आपको, ब्याज सहित आपको सरकार को वापस भी एकमुश्त करना पड़ेगा। तो फिर आपको बहुत बड़ा समस्या खड़ा हो जाएगा, आपके जीवन जो है पूरा अंधकारमय दिखने लगेगा। इसलिए यदि आप जानते हैं कि आप फर्जी हैं तो आपको जांच शिक्षा विभाग हो करे या ना करे, जांच में आप पकड़े जाएं अथवा नहीं पकड़े जाएं, आपको मालूम है कि आप फर्जी हैं तो आप यूं ही जो है इस्तीफा दे करके, त्याग पत्र दे करके या फिर ऐसे भी आप चले जाएं, दूसरे जगह कहीं पे नौकरी पेशा करें, रोजी रोटी का इंतजाम करें। यहाँ पे आप आने वाले भविष्य में गंभीर समस्या में आप पड़ने वाले हैं। यदि हम बात करें औरंगाबाद से निकले एनआईडी धारियों के नोटिस को लेकर के, तो यहाँ पे सिर्फ सवालिया निशान यह खड़ा किया गया है औरंगाबाद डीपीओ के द्वारा कि जो प्रक्रिया अपनाई गई थी सरकार और विभाग के द्वारा, एनसीटी के द्वारा जो गाइडलाइन जारी हुआ था कि एनआईडी करने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, क्या मानदंड होने चाहिए, मापदंड होने चाहिए, तो डीपीओ साहब को शंका है, जिनको भी नोटिस थमाया गया है, कि वे उस अनुरूप नहीं है, उनको संदेह है ऐसा। तो जो भी एनआईडी धारी औरंगाबाद के हैं जिनको नोटिस थमाया गया है, वे चुपचाप जो भी कागजात मांगे गए हैं, चाहे जैसे भी आपके पास कागजात प्रबंध हो वो प्रबंध करें, साथ ही स्पष्टीकरण लिखें और आप जो है डीपीओ साहब को संतुष्ट कर दे कि नहीं, जो भी मानदंड तैयार किए गए थे, जो रूपरेखा तैयार किया गया था, जो भी योग्यता निर्धारित किया गया था, उसके अनुरूप ही आपने रजिस्ट्रेशन करवाया, एडमिशन लिया और आपने एनआईडी किया। इसलिए इस पर कोई जो है संदेह करने की जो है कोई स्थिति ही नहीं बनती है। आप बिल्कुल ही सही हैं, योग्य हैं। बस
कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। नेक्स्ट डिलीवरधारियों को जिनके पास जो मानदंड के तहत क्वालिफिकेशन है, उनको कहीं से भी कोई घबराने की, डरने सहमने की आवश्यकता नहीं है। स्पष्टीकरण मांग देने मात्र से आप, ऐसा नहीं है कि नियुक्ति रद्द हो जाएगा, आप नौकरी से हाथ धो बैठेंगे। वो जो भी अधिकारी होते हैं, चूंकि वो भी किसी के अधीन होते हैं, उनके ऊपर भी कोई होता है, तो खुद को संतुष्ट करने के लिए, स्पष्ट रखने के लिए आपसे स्पष्टीकरण मांगते हैं, तो आपको उस एवज में स्पष्टीकरण देना अनिवार्य हो जाता है। आप डरे नहीं, सहमे नहीं, जाए डीपीओ कार्यालय में स्पष्टीकरण और कागजात लेकर के, वहां जो है आपकी बात बन जाएगी, आपकी नौकरी नहीं जाएगी, यदि आप सही हैं, योग्य हैं तो। अन्यथा आप जो अयोग्य हैं, फर्जी हैं, हर हाल में उन पर कार्रवाई हो रही है, होगी, चाहे जितना समय अत्यधिक बाद हो। आप देख पा रहे हैं 10 साल 15 साल के बाद भी नियोजन इकाइयों के द्वारा बहाल शिक्षकों को निकाला जा रहा है। तो आप बीपीएससी शिक्षक हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपका जो है प्रोविजनल पीरियड समाप्त हो जाएंगे तो आप नहीं निकाले जाएंगे। चाहे नियोजन इकाइयों के माध्यम से शिक्षक बहाल हुए हों या बीपीएससी शिक्षक हो, सभी को प्रोविजनल पीरियड से गुजरना होता है। जब 10 साल 15 साल के बाद शिक्षकों को निकाला जा रहा है, तो आपको भी निकाला जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन आप यदि सही है, योग्य हैं, तो कहीं से भी कोई खतरा नहीं है। फर्जी हैं, अयोग्य हैं, तो चाहे जितना दिन के बाद जांच में आप पकड़े जाएं, पकड़े ही जाएंगे। जांच निरंतर चलते रहता है। आपका जो भी कागजात है वो बीओ स्तर पर जांच होता है, डीओ डीपीओ स्तर पर जांच होता है, विभागीय स्तर पर जांच होता है। फिर आपका डॉक्यूमेंट्स जिन जिन बोर्ड यूनिवर्सिटीज से जो है इशूड हुए हैं, वो बोर्ड यूनिवर्सिटीज को भेज करके वहां से जांच होता है। तो हर जगह यदि रिकॉर्ड पाया गया आपका कि आप जो है, जो भी कागजाती प्रक्रिया है, जो भी रूल एंड रेगुलेशन है, उसके तहत आपने सारा डिग्री डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट किया है, प्राप्त किया है, तो फिर आपके कोई खतरा नहीं है। और सिर्फ आपके नाम से डिग्री है, डॉक्यूमेंट्स है, उसका कहीं रिकॉर्ड ही नहीं है किसी बोर्ड यूनिवर्सिटी, किसी कॉलेज स्कूल में, तो फिर आप तो पकड़े ही जाएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपने जो डिग्री या डॉक्यूमेंट्स के आधार पर नौकरी पाया है, वह जो है सही है या गलत है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, मित्र प्यार देने के लिए, हमें भरोसा बनाए रखने के लिए।